गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत कथा के इस चरण में हम स्कंद क्रमांक 3, अध्याय क्रमांक 4 और श्लोक क्रमांक 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। श्लोक इस प्रकार है, हम इसका 3 बार उद्धरण करेंगे। उद्धव उवाच अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशु। उद्धव उवाच अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञान दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशु। उद्धव उवाच अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशितज्ञान दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशु। शब्दार्थ इस प्रकार से है। उद्धव उवाच, उद्धव ने कहा, अथ तत्पश्चात, ते वे अर्थात यादवगण, तत् ब्राह्मणों द्वारा, अनुज्ञाता अनुमति दिए जाकर, अनुमति दिए जाकर, भुक्त्वा खाकर, पीत्वा पीकर, च तथा, वारुणीम मदिरा, तया उससे, विभ्रंशित ज्ञान ज्ञान से विहीन होकर, दुरुक्तैर कर्कश शब्दों से, मर्म हृदय के भीतर, पस्पृशु छू गया। भाषांतर एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोज वंशियों ने, ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। तात्पर्य, उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को भली भांति भोजन कराया जाता है तो अतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथेय भोजन का उच्छिष्ट खाता है। अतएव वृष्णि तथा भोज वंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली और तब तैयार किया हुआ भोज्य पदार्थ खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है। अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे
कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे। मदिरापान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे से प्रभावित हो जाता है और अपने नशे के अवस्था में अपने आप को भूल सकता है। वृष्णि तथा भोजवंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अध्याय का शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। तो विदुर जी प्रथमतः उद्धव जी को मिलते हैं और उद्धव जी से कुछ चर्चा होने के पश्चात में उद्धव जी उनको मैत्रेय ऋषि के पास जाने को कहते हैं। वह इसलिए भी होता है क्योंकि उद्धव जी उम्र में विदुर जी से छोटे हैं, तो तत्वज्ञान की चर्चा के पर वह विदुर जी से जैसे उसे कहा जाता है कि बड़ों के सामने छोटा व्यक्ति जैसे है, ज्ञान के बारे में भाष्य नहीं करता है बल्कि सुनना चाहता है। तो विदुर जी आयु में बड़े होने से वह उनके पास उपलब्ध ज्ञान होने पर भी वह विदुर जी को कहते हैं कि आप मैत्रेय ऋषि से जो चर्चा है वो मैत्रेय ऋषि से आप कर सकते हैं। तो अभी उद्धव जी यहाँ पर यदुकुल का जो नाश हुआ उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि विदुर जी ने उस तरह का प्रश्न पूछा था कि किस तरह से कैसी स्थिति है, यदुकुल की स्थिति कैसी है, कृष्ण कैसे हैं, आप इतने कृष्ण से घनिष्ठ आपका संबंध है, तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे जब उनका अपमान दुर्योधन ने किया था महाभारत का युद्ध होने के पूर्व में, पूर्व संध्या में, तो वो शस्त्र अस्त्र छोड़कर तीर्थाटन को निकले थे, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गए थे। तो ऐसे में उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है और उद्धव जी से वो प्रश्न करते हैं। तो उद्धव जी इसके संदर्भ में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में विशेषतः हम
4 चीजों पर गौर करेंगे। एक तो है कोई विशेष कार्य करने के पूर्व में अनुमति लेना, जो यहाँ पर वर्णन किया है, और जिस तरह से यदुकुल वंशी जो है ब्राह्मणों की अनुमति लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, अनुमति लेना। दूसरा, मादक द्रव्यों का सेवन किस तरह से व्यक्ति के उन्नति के लिए बाधक होता है, तो मादक द्रव्यों का सेवन का वर्जन या उसको वर्जित करना किस तरह से व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, ये। फिर तीसरा है वचनों का प्रभाव जो है, ये किस तरह से संबंधों को बिगाड़ता है और संबंधों को बनाता है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और चौथा है परमेश्वर की इच्छा, अंतिमतः परमेश्वर की इच्छा। तो ये 4 विषयों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, इसके ऊपर गौर करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, अथ ते तद अनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम तथा विभ्रंशितः ज्ञान दुरुक्तैर मर्म पस्पृशु। तत्पश्चात उन सबों ने, इस सबों में कौन कौन आ रहा है, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान रहित होकर एक दूसरे को मर्मभेदी कर्कश वचन कहने लगे। तो वैदिक संस्कृति में अनुमति, कोई कार्य प्रारंभ करने के पूर्व में अनुमति लेने के लिए बहुत महत्व दिया है, अनुमति लेने के ऊपर बहुत महत्व दिया है। विशेषतः कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए वरिष्ठों का आशीर्वाद आवश्यक माना जाता है, और वो इस तरह से संस्कृति में ढाला गया है कि वह फिर नैसर्गिक बन जाता है। जैसे कोई भी कार्य हम अभी इतना मोटा मोटी हम देख नहीं सकते हैं, पर देखते नहीं हैं, पर हम अगर थोड़ा सा भी पीछे जाए अपने ही जीवन में या अन्य लोगों के जीवन में, हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करने के पूर्व, घर से बाहर निकलने के पूर्व, अगर जॉब के लिए जाना है, खेती में जाना है, व्यवसाय करने के लिए जाना है, तो व्यक्ति जो है अपने माता पिता और वरिष्ठों के पैर छूते थे और पैर छूकर उनसे अनुमति मांगते थे कार्य करने को जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कभी परीक्षा के अवसर पर जाने के पूर्व उन वरिष्ठों से अनुमति ली जाती थी। वैसे ही हम देखते हैं कि विवाह संबंध जब 2 परिवार में प्रस्थापित होता है तो ऐसे समय पे भी अनुमति ली जाती है, और वो अनुमति लेकर फिर दूल्हा जो है दुल्हन के घर जाता है और वो फिर सब विधि होती है। तो अनुमति जो है, अनुमति सब जगह पर आवश्यक होती है। हालांकि व्यक्ति बाह्य रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो सकता है, पर साथ ही में जब तक उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद साथ में नहीं है तो कार्य का उतना महत्व नहीं रह जाता है। वो केवल एक सिंपल टास्क हो जाता है, जैसे एक वर्कर अपने मालिक के लिए काम करता है, उस तरह से मालिक और नौकर के बीच में जो संबंध है
उसमें अगर वो व्यावहारिक संबंध है तो उसमें कोई मिठास नहीं होती है, वो एक ड्राई संबंध होता है, क्योंकि वो एक शुष्क संबंध होता है, क्योंकि उसमें केवल पैसे का आदान प्रदान है। तो एक मालिक अपने नौकर को समय समय पर कुछ जो भी तय किया है उतना धनराशि प्रदान करता है, और उसके बदले में नौकर जो है मालिक का कुछ कार्य करता है। तो उसमें वो मिठास नहीं होती है, संबंध नहीं होता है। तो जहां पर भी इस तरह का संबंध है वहां पर ये अनुमति जो है ये बहुत विशेष महत्व रखता है। हालांकि नौकर और मालिक के बीच में भी अनुमति बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर वो ज्यादातर व्यावहारिक दृष्टिकोण से है, वो प्रोफेशनल दृष्टिकोण से अनुमति है। पर यहाँ पे जो अनुमति के बारे में चर्चा की गई है वह आशीर्वाद के रूप में है। तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में घर में अतिथि की उपस्थिति पर जो आतिथेय है, जो यजमान है, वह कभी उनके पूर्व भोजन नहीं करते हैं, उनके पूर्व निद्रा नहीं लेते हैं। मतलब रात में अगर सोना है तो पहले अतिथियों की व्यवस्था हो जाने पर जो है यजमान सोते हैं। अतिथियों के भोजन करने के पश्चात में यजमान भोजन करते हैं, और अतिथियों के पूर्व उठ जाते हैं। अतिथियों के तैयार होने के पूर्व भोजन का प्रबंध कर देते हैं। तो ये जो है ये वैदिक संस्कृति में इसे विशेष महत्व दिया है। जैसे हम देखते हैं कि माता द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र होता है, और जब सभी आए हुए अतिथियों, विद्यार्थी गणों, गुरुजनों को प्रसाद भोजन दिलाने के पश्चात में माता द्रौपदी अपना भोजन ग्रहण करती थी। और फिर एक समय पे ऐसा होता है कि दुर्वास ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ में वहां पर आ जाते हैं, जो सामान्य रूप से भोजन का समय नहीं होता है। तो और फिर उनके भोजन का प्रबंध करना होता है, और माता द्रौपदी जो है उन्होंने भोजन किया हुआ होता है। और फिर वो सब लीला जो है आपको पता है कि जिस तरह से कृष्ण आते हैं, और फिर कृष्ण जो है एक छोटा सा उच्छिष्ट वहां से ग्रहण करते हैं, और सब दुर्वास मुनि और उनके शिष्यगण सभी तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं, उनको भोजन करने की अतिरिक्त इच्छा नहीं होती है। तो वहां से हम वो लीला से हम देख सकते हैं कि माता द्रौपदी जो है सभी को भोजन परोसने के पश्चात में, सभी को तृप्त करने के पश्चात में अपना भोजन ग्रहण करती थी। तो वैसे ही घर में भी गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों के भोजन के पश्चात में भोजन ग्रहण करती है। ये वैदिक संस्कृति में पालन किया जाता है। वैसे ही शिष्य जो है गुरु के अनुमति के बिना भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। प्रथमतः गुरु को, वरिष्ठों को वह भोजन परोसते हैं, वह उनको संतुष्ट करते हैं प्रसाद के माध्यम से, और उनके आशीर्वाद और अनुमति के पश्चात में वो स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो वर्णाश्रम प्रणाली है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हालांकि हर वर्ण जो है उनका
स्थान अपना अपना स्थान है और सभी वर्ण महत्वपूर्ण हैं। पर जिस तरह से शरीर में शीर्ष का, शरीर में सर का जितना महत्व होता है, अगर सिर काट ले तो पूरा शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है, उसी तरह से अगर वर्णाश्रम प्रणाली से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए, हालांकि हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो उस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में रत है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हम यहाँ पे केवल उनकी चर्चा नहीं कर रहे कि जो केवल जन्म से ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति जो ब्रह्म को जानते हैं, वह समाज रूपी शरीर के सिर के समान है, और अगर सिर कटा जाए तो फिर वो शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो इसीलिए सिर को बहुत महत्व दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मणों को जब कोई भी अवसर है तो प्रथमतः ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है, उनका उचित आदरातिथ्य करते हुए उनको भेंट वस्तुएं प्रदान की जाती है। और हालांकि ब्राह्मण जो है कोई व्यवसाय नहीं करते, वो ज्ञान देने का, आध्यात्मिक ज्ञान देने का, वैसे ही शास्त्रों का ज्ञान, विविध शास्त्रों का, शस्त्र विद्या का ज्ञान देने का कार्य हमेशा वो करते हैं, और वो ज्ञान के लिए कोई मूल्य की अपेक्षा नहीं करते हैं। अभी लेकिन ज्ञान देना भी एक इंडस्ट्री बन गया है। तो पर जब इस तरह से स्वार्थ आ जाता है तो फिर उचित संबंध नहीं बनता है और उचित ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण जो है वह, उनको सिर की उपमा दी गई है, और फिर सिर होने की वजह से उनको उस तरह से महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो कोई भी उत्सवों में, कोई भी शुभ कार्य करते समय उनके आशीर्वाद को आवश्यक माना गया है और वह बहुत शुभ माना गया है। तो इसलिए उनको उनका उचित आदर सत्कार करने के पश्चात उनको भोजन खिलाया जाता है, और फिर यजमान जो है अन्यों को भोजन खिलाते हैं, और सभी का भोजन होने के पश्चात, सभी व्यक्ति संतुष्ट होने के पश्चात वो स्वयं भोजन करते हैं। और प्रसाद का वितरण हर उत्सव में, वैदिक उत्सवों में महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि ऐसा कहा गया है कि उत्सव बिना प्रसाद वितरण के पूर्ण ही नहीं होता है। उत्सव जो है प्रसाद वितरण के बिना पूर्ण ही नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि विवाह समारंभ में भी, विवाह यज्ञ में भी फिर भोजन का वितरण होता है। भगवान को जो भोग चढ़ा है उसको प्रसाद के रूप में सभी को जो है वितरण किया जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु संस्कार के पश्चात में भी, जैसे तेरावा वगैरह होता, तो उस समय भी भोजन का वितरण किया जाता है। तो भोजन का वितरण, प्रसाद का, विशेषता केवल भोजन नहीं, प्रसाद का वितरण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और हर उत्सव में उसे किया जाता है। और उसमें ब्राह्मणों को प्रथम भोजन खिलाया जाता है, उनको संतुष्ट किया जाता है, और उसके पश्चात अन्यों को भोजन खिलाया जाता है। और आतिथेय जो है, यजमान जो है, वो सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में स्वयं अन्न ग्रहण करते हैं। तो अनुमति लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम वह कार्य करने के लिए कितने भी सक्षम हो, पर अगर हम अनुमति लेते हैं तो वह आशीर्वाद से हम कार्य को सिद्ध भी कर सकते हैं, और साथ ही में
उस कार्य के साथ में जुड़ा हुआ सभी जो कर्म है उसको भी उचित ढंग से उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कार्य अगर हम अपने बलबूते पर अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो उससे गर्व आ जाता है, पर अगर हम अनुमति लेते हैं, अनुमति लेकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इससे जो है ये गर्व से हमारा जो पतन होना है उससे हम बच सकते हैं। तो अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम देखते हैं कि राजा प्रियव्रत जो है, हालांकि वह पृथ्वी के सम्राट होने की इच्छा नहीं रखते थे, पर सिचुएशन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको वह स्वीकार करना पड़ता है, और फिर वो करने के पूर्व में वह अपने गुरुजनों से, अपने वरिष्ठों से अनुमति लेते हैं। और अनुमति लेने से आगे जो है उनको वो सब जो भौतिक सुख सुविधा है उनसे वो प्रभावित होकर भी बाद में जो है वह उचित मार्ग पर आते हैं। अंतिमतः वो भगवान के सेवा में नित्य रत रहते हैं, भगवान के स्मरण में नित्य रत रहते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भी महाभारत का युद्ध करने के पूर्व में अनुमति लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि वो भीष्म पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से भी अनुमति लेते हैं। और ये अनुमति लेने से वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य प्रतिपक्ष से लड़ाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी वह उनको आशीर्वाद देते हैं। यह बहुत विशेष है कि युधिष्ठिर महाराज जो विरुद्ध पक्ष है, उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव, आप अवश्य विजयी होंगे। तो अनुमति लेना ये बहुत आवश्यक है। हम अगर श्री कृष्ण लीला में पढ़ते हैं तो द्वारका से जब भगवान कृष्ण कभी हस्तिनापुर जाते थे, कभी अन्य जगह जाते थे, तो अनुमति लेते थे। महाराज उग्रसेन से अनुमति लेते थे, वसुदेव देवकी जी से अनुमति लेते थे, अपने रानियों को संतुष्ट करके उनसे अनुमति लेते थे। तो ये अनुमति लेना यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की अनुमति के पश्चात में यदुवंशी भोजन करते हैं। तो क्षत्रियों को कुछ अवसर पर, कोई विशेष अवसरों पर मदिरा पान करने की अनुमति दी जाती है। तो यहां पे भी ऐसा होता है कि वह उस उत्सव में मदिरा पान करते। तात्पर्य में बताया गया है कि ये मदिरा जो है चावल से बनी हुई होती है, इसको वारुणी कहा जाता है। तो उन्होंने, और ये इसका नशा जो है हल्का नशा होता है, ऐसा यहां पर बताया है, हमने कभी अनुभव नहीं किया है। तो इस हल्की मदिरा जो चावल से बनी होती है, उसका पान जो है वृष्णि तथा भोजवंशीय करते हैं, और उसके पान से वो संज्ञा शून्य हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं, और फिर एक दूसरे को कटु वचन कहने लगते हैं।
हमारे शब्दों में कहे तो फिर गाली गलौज करने लगते हैं। और वो इतने एक्सटेंड तक होता है कि फिर आगे चल के जो है, आगे वर्णन आएगा कि वो फिर एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं शस्त्र अस्त्रों से, और उसमें ही फिर वो आगे वर्णन आता है कि वो अब पूरे वंश का नाश कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे मदिरा पान से वे इतने संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने लगे थे। तो व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है और ऐसे समय पर जब वचनों का प्रयोग करता है तो ये वचन बहुत कटु होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इन वचनों का प्रभाव ऐसा होता है, जैसे कहते हैं शब्द जो है तलवार के जैसे होते हैं। जिसको दोनों, ऐसी तलवार जिसको दोनों तरफ से जो है धार लगी हुई है, दोनों तरफ से वो घाव करने में सक्षम है। तो अच्छे शब्द अगर कहे तो एक शब्द करता है भलाई, दूजा करता घाव। ऐसे कहते हैं कि शब्द को हाथ और पांव नहीं है, मतलब शब्द बहुत सूक्ष्म है, शब्द को फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जाता है, शब्द को स्वरूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, स्वरूप में बताया नहीं जा सकता है, बहुत सूक्ष्म है शब्द जो है, पर वह इतने प्रभावी है कि कोई अच्छे वचनों से आप व्यक्ति के दिल को जीत सकते हैं, व्यक्ति को जीत सकते हैं, अपने पक्ष में कर ले सकते हैं। और वही शब्द अगर आप ठीक तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अगर कटु वचन होते हैं, तो आपके परम मित्र को भी आप परम शत्रु बना लेते हैं। तो इतना वचनों का प्रभाव होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय जो है केवल शब्दों के ऊपर ही चल रहे हैं, मतलब व्यक्ति के पास में कोई भांडवल नहीं होता है, यहां से वहां कर रहे हैं, इधर से थोड़ा सा भांडवल लिया, वो भी जो है वो भी उधारी पर रहता है, वो भी क्रेडिट पे लेता है, क्योंकि वो शब्दों का प्रभाव है कि वो सामने वाला व्यक्ति उसको क्रेडिट पे देता है, और वो क्रेडिट पर लेने के पश्चात में अन्य व्यक्ति को वो बेचता है, वो भी शब्दों के प्रभाव से, और ऐसा उनका सालों साल व्यवसाय चलते रहता है। तो केवल शब्दों के प्रभाव से जो है व्यक्ति बहुत सारे चीजों को अंजाम दे सकता है। तो उचित वचन उचित समय पर कहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां पर मदिरा पान करने की वजह से जो इन्होंने अपना विवेक खो दिया, तो इसके वजह से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो कटु निकल रहे हैं। इस मादक द्रव्यों के प्रभाव के बारे में हाल ही में एक भक्त हमें बता रहे थे कि वो एक जगह पर रास्ते के बाजू में गाड़ी लगाकर खड़े थे, किसी व्यक्ति का वेट कर रहे थे। शाम का समय था और अचानक से 20-25 मीटर के दूरी से उनको दिखने लगा कि एक व्यक्ति जो है बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, दो व्यक्ति बैठे मोटरसाइकिल लेकर उनके सामने आ रहा है, और उनको
पता चल रहा है कि वो उनको धड़क देगा। वो हिल भी नहीं सकते क्योंकि मोमेंट इतना फास्ट है, अचानक से वो सामने आ जाता है और उनको धड़क मारता है। और धड़क मारने के पश्चात में जो ड्राइवर है वही उनको गाली देने लगता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़े रहे, आपको समझ में नहीं आता है क्या। हालांकि वो रास्ते से के बाजू में खड़े हैं, रास्ते के ऊपर नहीं है, और वो व्यक्ति जो है रॉन्ग साइड से आ रहा है और उनको धड़क मार रहा है। और वो क्यों ऐसा कर रहा है तो पता चलता है कि वो नशे में है। तो नशे में होने से उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे इस व्यक्ति को उसने क्षति पहुंचाई, कैसे इनको धड़क मारी। और ये पूछने के बजाय कि आपको लगा तो नहीं, मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उनको ही गाली गलौज कर रहा है। उनको ही कोई विवेक नहीं है। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति समझ रहा है कि गलती किसका है, वो उसको डांट रहा है कि गलती तुम्हारा है, तुमने जो है इनको धड़क मारी है। फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है। बाकी आजू बाजू के लोग भी उनको समझा रहे हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि व्यक्ति जब नशे में रहता है तो कभी भी विवेकपूर्ण बात नहीं कर सकता है, और ये नशे से फिर व्यक्ति जो है अच्छे संबंधों को भी खराब करता है। जैसे यहाँ पर वृष्णि भोजवंशियों में आपस में बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, प्रेमपूर्ण संबंध है। फिर भी जब ये नशे में आ जाते हैं और नशे से संज्ञा शून्य हो जाते हैं तो वो इतने कटु वचन कहते हैं कि जो एक दूसरे को चुभते हैं। हार्ट सर्जरी हो जाती है उनकी वहां पर। तो हम अंतिमतः ये देखेंगे कि ये वचनों का प्रभाव और जो संज्ञा शून्यता है ये वृष्णि तथा भोजवंशियों में कैसे आई। हालांकि सामान्य रूप से वृष्णि तथा भोजवंशीय भगवान से संबंध रख रहे हैं, भगवान के भक्त है, तो फिर उनमें कैसा ये आ जाता है। एक तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से मादक द्रव्यों का सेवन किया तो इसके वजह से उनमें ये आया। और अंतिमतः हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये समझ, जो अंतिम तात्पर्य में जो अंतिम वाक्य है उसमें हम समझ सकते, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और एक दूसरे के प्रति वे कटु बन गए। तो वृष्णि भोजवंशीय यदुवंशीय इतने बलशाली थे कि उनको नष्ट करना एक कोई भी अन्य क्षत्रिय कुल को या उनके ऊपर नियंत्रण रखना, नष्ट करने की बात छोड़ो, उनके ऊपर नियंत्रण रखना यह अन्य किसी को संभव नहीं था। तो भगवान इस तरह से योजना बनाते हैं। हालांकि इस तरह के उत्सव इसके पूर्व भी होते हैं, वो वारुणी का पान भी इसके पूर्व करते हैं, पर उस समय ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखता है, इस तरह से कटु वचन नहीं बोले जाते। पर इस समय इतना अंतिम पर्याय या इतना कठिन प्रसंग क्यों आता है, तो भगवान जो है इस तरह की योजना बनाते हैं जिसमें आपस में लड़कर ही, यहां से भगवान अन्य को सीख भी देना चाहते हैं, शिक्षा भी प्रदान करना चाहते हैं कि किस तरह से अगर हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, अगर हम भगवान के साथ में हमारे संबंधों को भूल जाते हैं इस तरह से सेवन करने के पश्चात में, तो हम जो है अपने आप का संहार कर लेते हैं या अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो वो आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाते हैं।
तो फिर हम हमारे कार्यों को परमेश्वर की इच्छा, हमारे गलत कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के वजह से हुआ, क्या ऐसा कह सकते हैं? तो ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा थी, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं या हम कैसे ये निर्णय ले सकते हैं? ये तो भगवान स्वयं कर सकते हैं, या आचार्यगण जिनके पास में इस तरह का दृष्टि है, इस तरह का दृष्टिकोण है, वह बता सकते हैं कि ये जो घटना घटित हुई है इसमें परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा, हालांकि अंतिमता हर कार्य जो है उसके कारण जो है, हर कारण के कारण जो है भगवान स्वयं है, पर फिर भी हम ये अपने माध्यम से नहीं कर सकते, कह के अपने जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते कि हाँ परमेश्वर की इच्छा से फिर ऐसा हुआ, तो फिर मैं कुछ भी करूं, मैं मदिरा पान करूं, मैं जुगार वगैरह ये करूं और फिर भी मुझे अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, या मैं कहूँ कि कोई भी अगर उससे अगर कोई संबंध खराब होते हैं, कोई कार्य गलत होता है, कोई बस ड्राइवर कह दे कि मैं, बस ड्राइवर नशा करे और फिर नशे में ड्राइविंग करे और ड्राइविंग करके बहुत एक्सीडेंट कर दे और फिर 50-60 लोगों की उसमें मौत हो जाए, और फिर उसके ऊपर पुलिस जो है मुकदमा दायर करे और मुकदमा चलाए और फिर वो जज के सामने आकर कहते कि ये सब मैंने नहीं किया, ये तो परमेश्वर की इच्छा से हुआ, तो ऐसा कहना गलत है। क्योंकि हालांकि अंतिमता सब परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, फिर भी वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वह नहीं ले रहा है। भगवान ने हर एक को वो स्वातंत्र्य दिया है। बस ड्राइविंग करते समय नशा नहीं करना चाहिए, इसका नशा करना है या नहीं करना है इसका स्वातंत्र्य वो बस ड्राइवर को होता है। कोई उसके सामने ऐसा बॉटल लाकर उसके गले में तो डाल नहीं रहा है, तो उसके पास में वो स्वातंत्र्य है कि वो नशा करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो अन्य लोगों के जान के साथ में वहां पर खेल रहा है। फिर अगर उसने नशा किया है तो ड्राइविंग करना है कि नहीं करना है उसका स्वातंत्र्य भी उसके पास में है, तो वह अपने जिम्मेदारी को टाल नहीं सकता है। तो उसी तरह से परमेश्वर की इच्छा कह के हम अपने जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी विवेक पूर्ण बने हुए रहते हुए हमने पूर्ण करनी चाहिए, और इसके पश्चात में जो रिजल्ट आता है, इसके पश्चात में जो परिणाम आता है, फिर उसे स्वीकार करना चाहिए। पर अगर हम विवेक शून्य बनकर नशे में धुत होकर कोई कार्य करते हैं और फिर उसके परिणाम को स्वीकार न करते हुए, उसके परिणाम की जिम्मेदारी खुद न लेते हुए, हम भगवान के ऊपर दोष नहीं लगा सकते कि हाँ ये भगवान की इच्छा है। तो हम यहाँ पर अभी इसको विराम देते हैं। तो हम संक्षेप में थोड़ा समराइज करेंगे। तो हमने क्या पहले चर्चा की थी कि कोई भी शुभ कार्य करने के पूर्व अनुमति के माध्यम से वरिष्ठों का, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। भले ही हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वह कार्य को करने में सक्षम हो। फिर हमने देखा कि मादक द्रव्यों का सेवन करने से व्यक्ति विवेक शून्य बन जाता है, और इसीलिए जिसको भी भक्ति मार्ग का अनुसरण करना है तो
उसे 4 नियमों का पालन करना आवश्यक बताया है, और उसमें से एक नियम जो है वह है मादक द्रव्यों का सेवन वर्जित करना, मादक द्रव्यों से दूर रहना, नशापान न करना। दीक्षा लेने के इस्कॉन में भी गुरु से दीक्षा लेने के पूर्व में ये 4 नियमों में से एक नियम है कि नशापान न करना। तो अगर इस तरह से हम नशापान करते हैं तो उससे व्यक्ति जो है विवेक शून्य बन जाता है। भले ही अन्य समय पर वो व्यक्ति कितना भी सभ्य हो, वो विवेक शून्य बनता है, और फिर ऐसे विवेक शून्य अवस्था में किए गए कार्य के परिणाम जो है वह बहुत ही भयावह होते हैं, जो उस व्यक्ति को नष्ट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि वचनों का प्रभाव, वचन अगर मीठे वचन हो तो वह संबंधों को बनाते हैं, संबंधों को बढ़ाते हैं, उचित कार्य करने में सहाय करते हैं, उचित परिणाम पाने में सहाय करते हैं। और वही वचन अगर कटु हो तो कितने भी घनिष्ठ संबंध हो वो भी टूटते हैं, वो भी टूट सकते हैं। ये हम यदुकुल के इस घटना से हम देख सकते हैं। और अंतिमतः हम देखते हैं कि यदुकुल वंशियों में ये क्यों हुआ, क्योंकि यदुकुल वंशियों को नियंत्रण में रखना हर एक को संभव नहीं था, और इसीलिए भगवान अपने लीला समाप्त, अपने पृथ्वी तल के ऊपर की लीला समाप्त करने के पूर्व यदुकुल वंशियों को, अपने भक्तों को अपने धाम वापस लेकर जाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। तो ये परमेश्वर की इच्छा से है। तो ये हमने 4 विषय इसमें बताए हैं, निरूपण करने का प्रयास किए हैं। अगर हमारे से कुछ गलती हुई है, कथा के दरमियान कुछ शब्द ऐसे कहे कि जो किसी को कटु लग सकते हैं, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम अपने कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।